कहीं ऐसा नारा न लगने लगे कि बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब। नरेंद्र मोदी सरकार जब भारत में सत्ता में आई थी तो उनका एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। अब लोगों का साथ कितना है, विकास कितना है और पेट्रोल का भाव कितना है, डीजल का भाव कितना है, ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। महंगाई आसमान को छू रही है। अपोजिशन धीरे धीरे जनता को दिखावे के लिए मैदान में उतर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो या दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां क्या हो रहा है जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या चल रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। चुनाव को लेकर वहाँ फार्म भरने के लिए जाने वाले जो उम्मीदवार हैं उन्हें रास्ते से उठा लिया जाता है या जाने नहीं दिया जाता है। बहरहाल मुद्दे की बात करते हैं। आइए भिवंडी शहर में राशनिंग के ताल्लुक से कुछ बात करते हैं। भिवंडी शहर में सरकारी राशन दुकानों के बाहर फिलहाल एक बैनर दिखाई दे रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका फ़ोटो है और नीचे लिखा हुआ है संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार का मतलब ये होता है कि पूरा नाश्ता या पूरा खाना या पेट भरने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी पूरी। मगर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राशन दुकानों में ये जो बैनर लगाया जा रहा है, हालांकि ये बैनर दुकान वालों से इस बैनर की कीमत भी 100 रुपया ले ली जा रही है, मगर उसमें जो लिखा हुआ है ये सोचने जैसा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, तो क्या उसी के तर्ज पर अब ये चल रहा है संपूर्ण आहार। अब सरकार इसमें देती क्या है राशन दुकानों में? चावल और गेहूं। तो क्या ये संपूर्ण आहार में आता है? अगर चावल भी पकाना है तो नमक बादू वाले से लाना होगा क्या? संपूर्ण आहार का मतलब होता है गेहूं, चावल, तेल, दाल, मिर्चा, मसाला जो मिलना चाहिए पूरा, तब ये सब मिलेगा तो संपूर्ण आहार कहलाएगा। मगर सरकार देखिए जनता के साथ कैसा खिलवाड़ करती है। पेट्रोल पंप पे भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। मगर हालात देश के जो हैं वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। महंगाई सरकार के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आए दिन पेट्रोल और डीजल का भाव देश में बढ़ रहा है, जिसके कारण अपोजिशन धीरे धीरे मैदान में उतर रहा है। कोविड-19 के चलते हमारे देश में जो हालात हुए हैं, आम इंसानों की कमर टूट चुकी है। छोटे छोटे जो उद्योगपति थे, लघु उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे, कहीं ना कहीं वो रास्ते पर आ चुके हैं और अब उनके पास कोई चारा नहीं रहा कि अपने बंद कारोबार को चालू करा सकें। इसलिए कहीं ना कहीं वो नौकरी की तलाश में है, मगर करोड़ों लोगों की नौकरी तो पहले से चली गई, अब इन्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी? ऐसे में अगर इन्होंने घर लोन पर लिया है, गाड़ी लोन पर लिया है या इस तरह का कोई भी लोन लिया है, तो वहाँ से फ़ोन अलग से आता है कि आपको अपनी किस्त भरनी है, वरना आपका घर या गाड़ी वापस ले ली जाएगी। ऐसे में ख़राब हालात में अब सरकार को सोचने का समय आ चुका है, क्योंकि जनता की बर्दाश्त की जो ताकत है वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। कहीं ऐसा नारा न लगने लगे कि बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद। मैं खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।